वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच वक्फ के खिलाफ सिख धर्म से एकमात्र याचिका दाखिल। हिंदू धर्म का हवाला, नए कानून का विरोध। सीजीआई खन्ना की बेंच में वक्फ पर सुनवाई। वक्फ के खिलाफ और समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच वक्फ की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सीजीआई खन्ना के साथ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केबी विश्वनाथन इस बेंच में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले ही 72 याचिकाएं दाखिल हो चुकी थी। सीजीआई खन्ना की बेंच के बैठने से पहले एक ऐसी याचिका दाखिल की गई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये याचिका एक सिख धर्म के व्यक्ति ने डाली। अपनी याचिका में उन्होंने हिंदू धर्म का हवाला देते हुए वक्फ कानून का विरोध किया। सिख धर्म के व्यक्ति की तरफ से डाली गई याचिका में वक्फ के पुराने कानून को सही ठहराया गया। सवाल ये है कि वक्फ के खिलाफ और समर्थन में पड़ी इतनी याचिकाओं के बीच आखिर इस याचिका की चर्चा तेज क्यों है? कौन है वो याचिकाकर्ता जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है? लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ सिख धर्म की तरफ से एकमात्र याचिका डालने वाले शख्स का नाम दया सिंह है। दया सिंह हरियाणा के गुरुग्राम के गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष हैं। दया सिंह खुद को एक अंतर धार्मिक समर्थक बताते हैं। साथ ही ये कई धर्मों के लिए चैरिटी करने के समर्थन का भी दावा करते हैं। याचिकाकर्ता दया सिंह ने वक्फ के खिलाफ दाखिल की गई अपनी याचिका में इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी है। वक्फ के नए कानून को उन्होंने गैर मुस्लिम को वक्फ को संपत्ति दान करने से रोकने के उनके मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। दया सिंह हिंदू धार्मिक ट्रस्ट के स्वायत्त कानूनी दर्जे का भी जिक्र अपनी याचिका में किया और वक्फ का नया कानून बनाना केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बताते हुए अपनी आपत्ति जाहिर की। याचिकाकर्ता दया सिंह के मुताबिक वक्फ के कानून को बदलना गैर मुस्लिमों को वक्फ के तौर पर अपनी संपत्तियों को दान करने से रोक देना मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन है और ये संविधान में संरक्षित है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये सिख धर्म में स्थापित एक प्रथा है जो कि दान करने के लिए सिख धर्म के लोगों का समर्थन करती है। सिख धर्म के एकमात्र याचिकाकर्ता ने वक्फ संशोधन अधिनियम को एक अनुसूचित वर्गीकरण को पेश करने वाला बताया है। उनका मानना है कि ये केवल धर्म के आधार पर कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नेंस दान को रेगुलेट करने की आड़ में किसी की भी धार्मिक पहचान के आधार पर उनको दान करने से रोक नहीं सकता है। याचिकाकर्ता ने वक्फ कानून को मनमाना और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी बताया है। याचिकाकर्ता दया सिंह ने वक्फ कानून को मुसलमानों के लिए भी भेदभाव से भरा बताया, जिसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुओं और सिखों की धार्मिक ट्रस्ट को ऑटोनोमस लीगल स्टेटस मिला है। लेकिन जहां तक वक्फ कानून की बात है, इसके जरिए मुस्लिम वक्फ मामलों में सरकार की दखलंदाजी को बढ़ा दिया गया है। ये संविधान के आर्टिकल 14 का घोर उल्लंघन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो अपनी संपत्ति वक्फ करेगा उसके लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस किया होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता दया सिंह ने इस नए रूल पर भी अपनी आपत्ति जताई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।